सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश में हम आप रहते हैं ये काल का देश है। काल जीवों को कर्म का फल हमेशा देते रहते हैं। काल का काम है कर्म फल देना। इस संसार में हम आप ये मानव जन्म पा गए, जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करते रहेंगे, इस कर्म की सजा हम जीवों को नरकों और 84 में दी जाती है। लेकिन इस मानव जीवन में अगर सच्चे महापुरुष मिल गए, महात्मा जीव को कर्मजाल से बचा लेते हैं। जब तक इस मानव जीवन में महापुरुष नहीं मिलते, तब तक ये मानव जीवन ऐसे धोखे में निकल जाता है। दुनिया में हम आप चाहे जितना तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर लें, चाहे हम आप गंगा जमुना में स्नान कर लें, कितना भी हम आप परिक्रमा लगा लें, लेकिन जब तक इस मानव जीवन में महात्मा नहीं मिलेंगे, सच्चे संत नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक ये जीवन धोखे में ही जा रहा है। अब हम आप अगर चाहें कि हमको महात्मा की क्या जरूरत, हम तो तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवता की करते हैं। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, सच्ची पूजा करने का रास्ता बता देते हैं। जब तक महात्मा नहीं मिलते, तब तक हम सब लोग बाहर भटकते रहते हैं। अगर हम आप देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते रहें, अगर उनसे हम आप फरियाद करते रहें कि आप हमको सच्चे महात्मा से मिला दीजिए, तब तो महात्मा जीवन में मिल जाते हैं। अगर हम आप देवी देवताओं की पूजा पाठ बस इसलिए करते रहे कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा, हम सुख से आराम से रहेंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये धन दौलत रुपया पैसा ज़्यादा दिन तक हमारे आपके काम नहीं आएगा। जब शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, फिर ये धन दौलत रुपया पैसा सब यही पड़ा रह गया। जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है, 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब कर दिया जाता है। अब जीव को फिर 84 में नरकों में डाल दिया जाता। गुरु महाराज बताया करते थे कि जिनको जिनको अब की बार ये मानव जन्म मिला है, अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे समय में हम आप सदगुरु के करीब आ गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बात को पकड़ लिया। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन देखिए इस दरबार में आप आ रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सौभाग्य उदय तब होगा जब आप महापुरुष से नाम की दौलत खाकर नाम की कमाई करने लगे, अपनी आत्मा के लिए कुछ धन इकट्ठा करने लगे, तब तो जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप महात्मा के पास आकर के भी नाम की दौलत नहीं पाए, नाम की कमाई नहीं कर पाए, तो फिर ये जीवन धोखे में ही निकलेगा। अब हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ खूब कर लें, लेकिन इसका फल क्या मिलता है, इस पर हम आप कभी विचार नहीं कर पाए। जब जब महात्मा आए, तो महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास किए। देखिए इसी धरती पर जब गोस्वामी जी महाराज आए, भजन करने का रास्ता जब लोगों को बताना चाहते थे, लोग उनका बड़ा विरोध किया करते थे। विरोध करने का कारण क्या बनता था कि महात्मा जब भजन का रास्ता बताते हैं, पूजा की सच्ची विधि बताते हैं, सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बताते हैं, तो ऐसे समय में
अब लोगों को लगता है ये महात्मा तो तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवता की बात नहीं कर रहे, ये तो अलग पूजा की विधि बता रहे, यानी महात्मा अंदर में चलने को कहते हैं। लेकिन हम लोगों का मन बाहर बाहर भटकता है, बाहर बाहर हम आप तीर्थ व्रत में भटकते रहते हैं, सारा जीवन गुजर जाता है, लेकिन कभी भी भगवान देवी देवता का दर्शन नहीं हो पाता। जबकि महात्माओं ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान को जीते जी पाया जा सकता है। अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को ये रास्ता बताया करते थे। देखिए वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को ये रास्ता बताया करते हैं। आज भी ये समय जो हम लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आ जाते हैं, पूज्य महाराज जी उनको भजन करने का सच्चा रास्ता बता देते हैं। अगर रास्ता मिल गया, नाम की दौलत मिल गई, तो ये मानव जीवन का सार्थक बन गया। अगर थोड़ी बहुत हम आप कमाई कर दिए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये सोचते रहे कि हम तो बाहर पूजा पाठ कर ही रहे, तो महात्मा की बात हम क्यों माने। गोस्वामी जी महाराज इसी धरती पर आए, काशी में सत्संग हो रहा था। अब काशी के बड़े बड़े विद्वान वहाँ सामने हाजिर हो गए। जब गोस्वामी जी महाराज का सत्संग सुनने लगे, गोस्वामी जी महाराज केवल इस मनुष्य शरीर के विषय में और आत्मा के कल्याण के लिए जब लोगों के बीच में चर्चा करने लगे, जब सत्संग गोस्वामी जी महाराज सुनाने लगे, अब कोई पूजा पाठ बाहर की क्रिया नहीं बताए, तो उसमें माना पंडित बैठे थे, उनके अंदर क्रोध आ गया। गोस्वामी जी महाराज को गाली देने लगे, बुरा भला कहने लगे। जब गोस्वामी जी महाराज का सत्संग खत्म हुआ, उन्होंने कहा, माना पंडित से गोस्वामी जी ने पूछा कि कुछ कहना है। तब माना पंडित क्रोध में थे और क्रोध में रह करके उन्होंने कहा कि आपने जो रास्ता बताया, इसमें कोई तीर्थ व्रत, कोई पूजा पाठ, कोई परिक्रमा करने का और कोई क्रिया तो आपने बताई नहीं, और आप तो केवल सुमिरन ध्यान भजन अंदर की विधि। अब उस समय गोस्वामी जी महाराज बड़े नम्र भाव में, महात्मा कभी क्रोध नहीं करते क्योंकि उनके अंदर काल अंग होता ही नहीं। और जो महापुरुष अगर कोई अपने को महात्मा समझे और क्रोध भी कर लेते हो, तो ऐसे महापुरुष प्रेमी भाई बहन जीव का कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए जब पूरे महात्मा मिलते हैं तो महात्मा हम जीवों की हमेशा भलाई चाहते। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, माना पंडित, अच्छा एक काम करो, इतना दिन आपने तीर्थ व्रत पूजा पाठ किया है, आपको कुछ मिला नहीं होगा, आप पालथी लगा के बैठ जाओ, बाहर की दोनों आंखें बंद कर दो, अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना। अब ये तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चतु, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन। अब देखिए तीसरे तिल में जब ध्यान रखने के लिए कहे, उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ी सी तवज्जो दे दी, यानी दया कर दी। जब दया हुई, माना पंडित का अंदर का पर्दा खुल गया। जो वही अंदर का पर्दा खुला, अब वो अंदर में उजाला प्रकाश दिखाई देने लगा। माना पंडित बैठे हुए अंदर में देख रहे, अब सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बड़ी बड़ी नदी नहरें, अब देवी देवता के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर दिखाई दे रहे। अब खुशबूदार हवा भी चल रही। अब उनको बहुत आनंद आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया वापस खींच ली। उसके बाद माना पंडित को अब अंतर में दिखाई देना जब बंद हो गया, तो गोस्वामी जी महाराज तो चुप रहे, लेकिन माना पंडित जब उठे तो गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए। अब रोने लगे, कहने लगे, हमसे भूल हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। एक बात मुझे आप साफ साफ बता दीजिए, मैंने इतना दिन तीर्थ व्रत पूजा पाठ किया, लेकिन कभी भी मैंने अंदर में आँख बंद करके ऐसे देवी देवता का दर्शन नहीं कर पाया। आज तो मैंने दर्शन उनका अंतर में कर दिया। तो स्वामी एक भ्रम मेरे मन में, अब आप इसको साफ साफ मुझे बता दीजिए। तो माना पंडित गोस्वामी जी महाराज से पूछ रहे, एक भरम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाग्य सुनावा। स्वामी एक भ्रम मेरा या दूर कर दीजिए, साफ साफ मुझे बता दीजिए।
माना पंडित जब ये बात कहे गोस्वामी जी ने कहा अच्छा पूछ लो आपके अंदर क्रम क्या है। तब उस समय माना पंडित बोले कि स्वामी तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोको कछुने सूझा। मैंने तीर्थ किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया, गंगा स्नान दान किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज तक मुझे अंदर में कभी इस तरह से देवी देवता का दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन आज आपने दर्शन करा दिया। तो महात्मा जो भी आए एक ही रास्ता बताए। कबीर साहब आए तो उन्होंने इशारा किया था इंसान अगर आपको भगवान को पाना है तो आप बाहर मत भटकना। उन्होंने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा। यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा। यही घट भीतर नगर अयोध्या जहाँ राम अवतारा। यही घट भीतर राम मिलत है जब तीसरा नैन उधारा। कबीर साहब भी इशारा किए थे जब तीसरा नेत्र खुलेगा तब इसी मनुष्य शरीर के अंदर राम कृष्ण देवी देवता का दर्शन होगा। यही बात अपने गुरु महाराज बताया करते थे कि अगर आप भगवान से जीते जी बात करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते, देखना चाहते, तो आपको जंगल में नहीं जाना, साधु नहीं बनना, कहीं आपको पर्वत में, पहाड़ में, नदी नाले में भटकने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज कहते थे बस आप इस मनुष्य मंदिर में बैठकर जो रास्ता पूज्य महाराज जी इस समय बता रहे, ऐसे ही गुरु महाराज लोगों को बताया करते थे कि आप अपने घर परिवार में रह करके सुमिरन, ध्यान और भजन ये तीन क्रिया बताकर अब महापुरुष हम जीवों को रास्ता बता देते हैं। अगर हम आप उस रास्ते पर चलने लगे तो हम लोग इसी मनुष्य शरीर के अंदर देवी देवता भगवान का दर्शन कर सकते हैं और अपने देश काल और माया के देश से निकल करके हम आप अपने सच्चे देश जा सकते हैं। ये रास्ता तो जो महापुरुष पूरे आए वो महात्मा बराबर बताते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप केवल तीर्थ व्रत पूजा पाठ बाहर घूमने टहलने में समय बिता रहे। अरे पहले के लोग जब बाहर जाया करते थे उनका एक लक्ष्य था, तीर्थ करने क्यों लोग जाते थे? बस इस उद्देश्य से जाते थे कि भाई वहाँ तीर्थ करने चलेंगे, हो सकता है कोई महात्मा मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो महात्मा की तलाश में लोग तीर्थों में जाया करते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब तो हम आप केवल वही पुरानी बातें देख करके उसी तरह से चलते रहे, बल्कि हम आप महात्माओं से दूर होने लगे। अगर महात्मा मिल गए तब तो जीवन सार्थक बन गया, वरना ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा। देखिए तब माना पंडित गोस्वामी जी महाराज से कह रहे कि स्वामी आप मुझे साफ साफ बता दीजिए ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ गंगा जमुना नदी नाले देवी देवता क्यों बनाए गए? तब माना पंडित को गोस्वामी जी ने एक लाइन में समझाया था कि देखो माना पंडित, ये काल का देश है, ये अपना आप का देश नहीं है, ये आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। आप इस देश में आकर के कर्म के जाल में फंस गए। अब आप यहाँ बाहर बाहर भटक गए। काल भगवान ने देवी देवता अब ये जो है कि तीर्थ व्रत बाहर में बना दिया ताकि लोग बाहर भटकते रहेंगे तो अंदर जाने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज ने माना पंडित से कहा कि देख माना पंडित, ये काल भगवान का देश है, इन्होंने कर्म का नियम बनाया है और तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवता इसलिए इन्होंने बनाया कि जीव इसी में भटकते रह जाए और फिर इनको 84 में हम सजा देंगे। गोस्वामी जी महाराज बता रहे कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माना पंडित, अगर आप यही कर्म कांड में फंसे रह गए, बाहरी पूजा पाठ में लगे रह गए, तो फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा। यही बात कबीर साहब भी लिखे थे, लेकिन हम आप समझने का प्रयास नहीं किए। कबीर वाणी घर घर में लोग बजा रहे, मंदिरों में बजा रहे, फिर हम आप न सुन पाए न समझ पाए। और महात्मा से जाकर के अगर हम आप पूछ लेते कि महाराज ऐसा लिखा हुआ कि देवी देवता की पूजा पाठ करने से 84 जाना होता है। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, सच्ची बात महात्मा लिख गए हम लोगों को समझने के लिए, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। तो काल भगवान ने इस तरह का विधान बनाया कि कोई भी जीव यहाँ से निकलने ना पावे और यही 84 और नरकों में जीव भटकते रह जाए।
संत इस धरती पर क्यों आए? हम जीवों को अपने सच्चे देश जाने के लिए, सच्चा सुख देने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए महात्मा इस धरती पर आए। अगर हम आप महात्मा के करीब आकर उनकी बातों को मान लें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तब तो हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर महात्मा के पास आकर के भी हम आप उनकी बात नहीं मान पाए, आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो हम आप लाभ नहीं पा सकते। एक बार एक सत्संगी स्वामी जी महाराज से सवाल किए, कहने लगे, हुजूर, जो प्रेमी सत्संग में आ जाते हैं, सत्संग के वचन सुन लेते हैं, उसके बाद भी आपके आदेश का यानी गुरु आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन जीवों का क्या हाल होता है? अगर कोई सत्संग में आकर के पाप कर्म करता है तो ऐसे जीवों का क्या हाल होता है? गुरु महाराज ने कहा, जो जीव सत्संग में आकर उसके बाद भी पाप कर्म करते हैं, ऐसे जीवों को फिर काल सजा देता है। और जो जीव गुरु वचन को नहीं मानते, ऐसे जीवों को काल रोक लेता है। इसीलिए महात्माओं ने साफ साफ लिख दिया था, गुरु सर से उतरे शब्द विहुना होए, ताको काल घसीटी है, बचा सके ना कोई। अगर हम आप सत्संगी बन गए, नाम दान पा गए, अगर हम आप बात को नहीं मानेंगे, निश्चित है कि काल हमको आपको खींचेगा। फिर उस समय सद्गुरु हमारी आपकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति का सच्चा रास्ता हम जीवों को मिल गया, हम लोगों को सद्गुरु मिल गए। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हमको भी महापुरुष मिल जाए, रास्ता मिल जाए, देखिए पूज्य महाराज जी इस समय लगभग रोज ही नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान, सुमिरन, ध्यान, भजन की विधि, अंतर में चलने का रास्ता पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बता रहे। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाह रहे, नरको 84 से बचना चाह रहे, कर्म के देश से आप निकलना चाह रहे, अगर महात्मा मिल जाएंगे तो आप बच जाएंगे। अगर महात्मा नहीं मिले, बात नहीं माने, तो फिर इसी काल के देश में फंस जाएंगे। इसलिए नए लोगों के लिए भी परमार्थ का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। और पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए भी हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने इतनी सुविधा और सरलता कर दी। अगर हम आप वचन को मानते रहे, आदेश पालन करते रहे, तब तो जीवात्मा का कल्याण संभव है। अगर हम आप वचन को नहीं मान पाए तो जीवन ऐसे धोखे में निकला चला जा रहा है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कर्म के जाल से केवल सद्गुरु बचाते हैं। कर्म पास छूटे नहीं, खेती करो उपाय, सद्गुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। अगर हम आप इस देश से निकलना चाह रहे, जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाह रहे, तो गुरु की बात हमको आपको माननी पड़ेगी। जब गुरु के वचन को हम आप मानेंगे, तब तो हम आप कर्म जाल से बच पाएंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, बचना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब हम जीव गुरु भक्ति के रास्ते पर आते हैं, भक्ति के राह पर चलना ये एक तरह से तलवार के धार पे चलने के समान होता है। कोई चल पाता है, ज़्यादातर हम प्रेमी भाई बहन अपने मन के कहने में ही चलते हैं। इसीलिए हम आप धोखा खाते हैं। अब महात्मा हम लोगों को बार बार समझाते हैं, गुरु महाराज हमेशा समझाते रहे कि आप मन के कहने में चलते रहोगे तो फिर छुटकारा नहीं होगा। महात्मा जो कहें अगर वो हम आप करेंगे, तब हम आप लाभ पाएंगे। यानी जो हुक्म आदेश महात्मा दें उसका पूरा पालन करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे, यही हुक्म मैं सबको दीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। जिसके मन को काल संभाला, वो नहीं माने वचन हमारा। जो कोई माने वचन हमारा, वह पहुँचे सद्गुरु दरबारा। सद्गुरु के दरबार में वही जीव जाते हैं जो गुरु की बात मानते हैं। हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपने अपने को तौलना चाहिए कि हम गुरु महाराज की बात मान रहे कि नहीं मान रहे, या जो अपने गुरु दरबार से आदेश हुआ पूज्य महाराज जी के वचन को अगर हम आप नहीं मान रहे, हम आप धोखा खाएंगे। क्योंकि महात्माओं ने साफ साफ लिख दिया, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। समय के जो सद्गुरु होते हैं, अगर उनकी बातों को हम आप मानेंगे तो हम जीवों का काम बनता जाएगा। अगर
पर वचन को नहीं मानेंगे, हम आप फंसते जाएंगे। इसके प्रेमी भाई बहन, अब महात्मा जब हम जीवों की भलाई के लिए आते हैं तो हम आप उनकी बातों को मान नहीं पाते हैं। इसलिए सुमिरन, ध्यान और भजन ये आदेश हर प्रेमी भाई बहनों के लिए है। आप सुबह शाम जरूर कर लिया करिए, अगर नहीं करेंगे तो धोखा है। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। अब कितने लोगों के मन में ये भाव रहता है, चलो हम रुपया पैसा खर्च करके ज़्यादा सेवा दे करके हम भक्ति कर लेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आप अपने ध्यान में रख लीजिए। महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते। अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि चलो भाई हमको सेवा देना, ले चल करके महाराज जी के हाथ में पकड़ा देंगे और महाराज जी खुश हो जाएंगे। अब आप धनी मानी हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम महाराज जी को दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे। इसका मतलब कि हम आप महात्मा से मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, जबकि महात्माओं ने पहले स्पष्ट कर दिया, अहं अग्नि विस्मिन जरे, गुरु से चाहे मान, ताको जम नेवता दियो, हो हमारे मेहमान। जिसके अंदर अहंकार की अग्नि जल रही, तो ऐसे जीव मान सम्मान जो चाहते हैं, अगर आपने गुरु से मान चाह लिया तो ऐसे जीवों को फिर जमरूप ले जाएंगे, हम आप बच नहीं पाएंगे। इस अहंकार को दूर करने के लिए महात्मा हम लोगों को आदेश देते हैं और हमारी आपकी परीक्षा महात्मा कर लेते हैं कि हम आप महात्मा की बात मान रहे कि नहीं। अगर हमको आपको आदेश मिल गया, फिर आदेश का पालन हम आप नहीं किए, तो इसका मतलब हम आप गुरु को नहीं मान रहे। पूज्य महाराज जी का जो भी हुक्म आदेश होता है, अगर हम आप उस आदेश को न मानकर अगर हम आप ये चाहें कि चलो हम महाराज जी को सेवा दे करके खुश कर देंगे, तो गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, महात्मा धन के भूखे नहीं होते। महात्मा तो केवल वचन पालन करने पर खुश होते हैं। बस हम आप उनके बनाई व्यवस्था में, उनके आदेश निर्देश में चलने लगे। और महापुरुष हम जीवों को काम देकर, जिम्मेदारियां देकर चाहते हैं कि ये जीव कुछ जिम्मेदारी के साथ सेवा भी करेंगे और सेवा कराएंगे भी, इनसे इनका कर्म जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन हम आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जब सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे तो हम आप धोखा खा रहे। इसीलिए हर जिम्मेदार प्रेमी भाई बहनों को चाहिए, अगर आपको जिले की जिम्मेदारी दी गई तो आप अपने जिले की जिम्मेदारी जैसे पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ है उस तरह से आप निभाएंगे। दया दुआ आपको मिलती रहेगी। ब्लॉक के जिम्मेदार, तहसील के जिम्मेदार, जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आप जिम्मेदारी से काम करेंगे तो आपको भी लाभ मिलता जाएगा। पूज्य महाराज जी ने अब की बार न्याय पंचायत तक की व्यवस्था बना दी और न्याय पंचायत में भी रजिस्टर पूज्य महाराज जी के हस्ताक्षर का पहुँचा। मथुरा गुरु दरबार से रजिस्टर दिया गया। अगर हम आप उस रजिस्टर का अपमान किए या जिम्मेदारी ले भी लिए और जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए तो निश्चित है कि हम आप धोखा खा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब आप गुरु के काम के लिए जिम्मेदार बनेंगे, और जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है कि जब आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, आपके अंदर अहंकार होगा तो ये धीरे धीरे अहंकार को दबाना पड़ेगा। आपके अंदर दीनता आएगी जब आप ये सोचेंगे कि भाई अब हम ये काम क्यों करने जाएं। देखिए स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज जब दादा गुरु जी जब मौजूद थे तो उस समय स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने आदेश किया कि तुम बैठ करके रोटी मत खाया करो, जा करके घरों में मांग के खाया करो। स्वामी जी महाराज घर में जाते थे, एक रोटी मांगते थे। अब देखिए, भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। गुरु का शिष्य बनना, चेला बनना ये आसान काम नहीं। अब देखिए, उस समय स्वामी जी महाराज अपने गुरु के एक आदेश का पूरा पालन करते रहे। दादा गुरु ने कहा एक रोटी मांगना। अब ऐसे 6-7 घरों में घूम जाते थे, 7 रोटी मांग लिए, ले आकर के रख लेते थे कपड़े में बांध कर। अब एक रोटी पानी में भिगो करके खाते थे, नमक भी नहीं डालते थे। अब देखिए, गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया, आज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन जरा सा विचार नहीं कर पाए। आज मान लीजिए हमारी आपकी जिम्मेदारियां हो गई, हम आप ब्लॉक के जिम्मेदार, जिले के, तहसील के, न्याय पंचायत के या गांव के बन गए। अगर हम आप अपने अपने न्याय पंचायत में नहीं गए और वहाँ प्रेमियों को गुरु महाराज का संदेश यानी महाराज जी
का संदेश नहीं बताए, कोई सेवा का काम हम आप नहीं किए, जिम्मेदारी को हम आप नहीं निभाए, तो जब गुरु के काम के लिए हम आप जिम्मेदार बनाए गए और हम आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमारी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार सद्गुरु कैसे बनेंगे? सद्गुरु तो बस वचन पर रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि कौन मेरी बात मानता है, बस इतने से ही महात्मा खुश होते हैं। अगर बात को हम आप न माने, महात्मा के पास हम आप क्यों न पड़े रहें, उनके आगे पीछे हम आप घूमते रहें, लेकिन अगर महापुरुष की बात नहीं मानते, कोई लाभ हमको आपको नहीं मिलेगा, हम आप खाली ही रहेंगे। इसके प्रेमी भाई बहनों, आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप देखिए सेवा भी करते हैं, तो सेवा में भी ध्यान रखा करिए। आप लोग अपनी अपनी सेवाएं अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखाया करिए और अपना हस्ताक्षर बना दिया करिए। ये आदेश पूज्य महाराज जी का है। अगर आपने इसको नहीं माना, अब आप सोचेंगे चलो हम वही ले चल करके दे देंगे। गुल्लक की सेवा है, आपके हर सत्संगी के घर में गुल्लक होना चाहिए। 1-1 रुपये आपको उसमें रोज डालना है। अगर आपने विचार बनाया कि चलो साल भर का इकट्ठा महाराज जी के हाथ में पकड़ा देंगे, बहुत से प्रेमी भाई बहन बड़े भाव से कहते हैं कि महाराज जी हमारी गुल्लक की सेवा है, तो क्या महाराज जी खुश हो जाएंगे? और अगर आप बनाई व्यवस्था में चलते, अपनी अपनी सेवाएं आप न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखा देते, आप भी हस्ताक्षर कर देते, इससे महात्मा जीव के कर्मों का लेन देन पूरा कराते हैं। अब हम आप ये बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाते, लेकिन लेना देना कैसे पूरा होगा, जन्मना मरना कैसे छूटेगा, इसको केवल सद्गुरु जानते हैं। अगर हम आप उस आदेश का पालन करते तब तो हम आप लाभ पा लेते। अब हम आप सोचें कि चलो वही देते रहेंगे। वैसे ही गुरु महाराज के समय में बहुत से लोगों ने किया, फिर धोखा लोग खाए। इसके प्रेमी भाई बहन, बनाई हुई व्यवस्था में सबको चलने की जरूरत है। न्याय पंचायत के लोग अपनी अपनी सेवा ब्लॉक को देंगे, ब्लॉक वाले जिले को देंगे, और इस व्यवस्था में अगर हम आप चलते रहेंगे, जिले के लोग हर महीने हिसाब किताब साफ साफ बताते रहेंगे। पारदर्शिता शब्द महाराज जी ने कहा, अगर इस पर हम आप अमल नहीं किए, सही ढंग से नहीं खड़े उतरे, निश्चित है हम आप महात्मा की निगाह से गिर जाएंगे। और जो एक बार महापुरुष की निगाह से गिर गया, महात्मा मुड़ करके उनकी तरफ नहीं देखते। इसलिए स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने कहा था, देखो फलाने दास, जब कोई तुम्हारे रास्ते से बगल हो जाए, वचन से गिर जाए, उसको उठाने के चक्कर में मत रहना, अपना निशाना सीधा रखना, फिर बहुत से लोग आएंगे। अब हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर महाराज जी के निशाने पर नहीं आ पाए तो निश्चित है हम आप बगल हो जाएंगे। अगर बगल हो गए तो फिर महात्मा हमको आपको नहीं उठाएंगे। इसलिए निशाना अपना सीधा, और आप जितने भी प्रेमी भाई बहन अपने अपने बच्चों को भी आप युवा संगठन में जोड़िए, बच्चों को भी सेवा में लगाइए, बच्चों को भी सत्संग में भेजा करिए। इनसे उनको भी लाभ मिलता जाएगा, उनका भी मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर बच्चे आने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, हम लोगों का बुढ़ापा सुखमय बीत जाएगा। अगर बच्चे सेवा से सत्संग से दूर हो गए, महात्मा के करीब नहीं आ पाए, अगर आने लगेंगे तो बुराइयां धीरे धीरे छूट जाएंगी। तो महात्मा को हमेशा लाभ देने के लिए हम जीवों को प्रयास किया करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, आदेश पालन करेंगे, दया दुआ पाते रहेंगे। अगर आदेश के विपरीत चलते रहे, निश्चित है हम आप टूट गए। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं अंगूर की जड़ हूँ, तू मेरी शाखाएँ हो, मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। अगर ये नीम का पेड़ है, अगर उससे लगा हुआ है, पत्ते को भी पानी मिलता रहेगा। अगर कोई पत्ता टूट करके जड़ के पास में आ जाए, सोचे कि भाई हम जड़ में रहेंगे, यानी गुरु मूल होते हैं और संगत जो शाखाएँ हैं। अगर संगत की व्यवस्था में आप नहीं रहे, संगत के आप विपरीत हो गए, तो आप टूट करके अगर चाहेंगे कि चलो हम महाराज जी के पास ही चल करके सेवा जमा कर देंगे, तो निश्चित है कि आप सूखेंगे। इसलिए दया दुआ का लाभ लेने के लिए आप महापुरुष के वचन को मानेंगे, लाभ मिलेगा। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस समय आप जिन जिन गाँवों को गोद ले चुके हैं, आप में उन प्रेमियों का सौभाग्य है जिन लोगों ने गांव गोद ले लिया, और जो प्रेमी गांव गोद नहीं ले पाए, आप इसमें देर मत करिए। अगर महापुरुष का समय पूरा हो जाएगा
यानी उनके वचन का जो संकल्प होता है, अगर वो समय निकल जाता है फिर बाद में आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक गाँव को सब लोग गोद दीजिए और आप गुरु महाराज की पुस्तक वचनवाणियों को घर घर बांटिए, उस गांव में आते जाते रहिए। अब कई साल भर हो गया आप गांव में नहीं गए, किताब आपने बांट दी तो फिर आपको लाभ क्या मिलेगा। इसलिए नए लोगों को जो प्रेमी गांव गोद दे दिए, नए लोगों को तैयार करके आप गुरु दरबार मथुरा में ले आइए। उन प्रेमियों को भी पूज्य महाराज जी के द्वारा नाम दान भजन करने का रास्ता मिल जाएगा, वे भी भजन करने लग जाएंगे। इसका लाभ हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय दया की धार चल रही, मौज है महाराज जी की। इसलिए हर प्रेमी भाई बहन आप जोर लगाइए। अगर आपने गांव गोद लिया है तो आप कोई साधन कीजिए और गांव के लोगों से कहिए कि भाई आप मथुरा चलिए, नाम दान ले लीजिए। और वो आ गए, रास्ता ले लिए तो आगे जो समय दुखमय आ रहा है इसमें महात्मा मदद कर देंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब मुसीबत का वक्त आएगा तो उस समय गुरु के वचन ही हम सब लोगों के लिए लाभकारी होंगे। तो जितने भी प्रेमी भाई बहन अधिक से अधिक लोग रास्ता ले लेंगे, उनका जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना जब ये कलयुग जाने लगेगा तो ये ऐसे नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था, कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे, काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। यानी विचार आपका सतयुगी हो जाए, केवल विचारों का बदलाव, तब फिर सतयुग हो जाएगा। अगर विचार ही नहीं बदल पाए, जैसे पहले थे वैसे अब भी थे, पहले भी गुटखा पान बीड़ी सुरती खाते रहे, अब भी नामदान पा गए तब भी खाते रहे। प्रेमी भाई बहनों, कम से कम कुछ तो हम आप अपने अंदर सुधार करें। अब हम आप शाकाहारी होने का संदेश दे रहे, नशा मुक्ति का संदेश दे रहे और हम आप खुद नहीं अपने मन को समझा पाए। इसलिए थोड़ी थोड़ी अपने अंदर कमियां जो हैं हम आप निकालने का प्रयास करें। अगर ये आदत हम आप गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहेंगे तो मालिक दया कर देंगे। और प्रेमी भाई बहन, धीरे धीरे जब बुराइयाँ छूट जाएंगी, हम लोगों को देख करके लोग बदलेंगे कि भाई देखिए इनके अंदर बहुत बदलाव आ गया। ये पहले गुटखा पान बीड़ी सिगरेट सब करते थे, शराब भी पीते थे छोड़ दिए, मांस खाते थे, अंडा खाते थे छोड़ दिए, अब ये गुटखा पान भी नहीं खाते। तब आपके प्रभाव, आपको देख करके लोगों के अंदर प्रभाव पड़ेगा। और अपनी वाणी पर भी संयम, बोल चाल व्यवहारिक जीवन। आप किसी से कोई वादा किए, कोई बात किए, फिर आपने वादा खिलाफी किया तो फिर आपके वचन उनके ऊपर असर नहीं करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जुबा शेरी गुणगिरी ये चीज़ें अपने अंदर में आप ले आएंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा ये जन्म जीवन सार्थक। और जो भी प्रेमी भाई बहनों गुरु दरबार में आ गए, आप लोग थोड़ा अपने तन का सहयोग जरूर कीजिएगा, यानी तन से सेवा जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ आने के बाद आप सोने बैठने में समय गुजार दिए तो फिर ये मन को समझाइएगा 84 लाख योनियों में जब हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने थे, वहाँ बैठना सोना रहा, टट्टी करते थे वही सोते बैठते थे। अब की बार ये जन्म मिल गया। सद्गुरु सेवा इसीलिए कराते हैं ताकि हम जीवों के कर्मों को महात्मा काट दें और हम जीवों को यहाँ से निकाल दें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय